हम एक बात बताते हैं, दिल भर लगे ही तो रहते, इसी में लगे रहते हैं कि भाई सुधरो, मंगल हो तुम्हारा। राधा राधा जपो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो, जो मन आवे सो जपो, लेकिन जपो और आचरण पवित्र रखो, खान पान पवित्र रखो, बढ़िया आनंद आ जाएगा जी। अनिरुद्ध जी, गांधीनगर। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि जीवन का उद्देश्य सत्कर्म और राधा नाम के अलावा क्या हो सकता है? बस यही है, ये हुआ करना, अभी बकाया है ना करना। ना करने वाले को सुधार लो, करने में यही दो ही ले लो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, अपनी स्त्री में ही भाव रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, पवित्र भोजन पाओ, मांस मछली ये सब गंदी चीजें मत पाओ, गंदे आचरण मत करो, और इतना उद्देश्य बना लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान अपने हैं, कोई पराये थोड़ी है, हम भगवान के अंश हैं, वो कोई दूसरे थोड़ी, भगवान दूसरे। ये शरीर दूसरा है, ये जो आप शरीर देख रहे हो ये दूसरा है, भगवान अपने हैं, बहुत अपने हैं, बहुत अपने नजदीक है। मैं उनका अंश हूं, मैं उनका हूं, संसार का थोड़ी हूं। पर संसार का राग होने के कारण भगवान पराये लगते हैं और शरीर अपना लगता है। इसलिए खूब नाम जप करो, वो गंदे आचरणों से बचो। बहुत गंदगी फैल रही, बहुत समाज में गंदगी फैल रही, बहुत पाखंड फैल रहा है, नौटंकी फैल रही। हम सत्य का प्रदर्शन कर रहे हो, असत्य में जी रहे हैं, सत्य का प्रवचन कर रहे हो, असत्य आचरण कर रहे हैं। अपने मतलब ऐसी स्थितियां बदलती चली जा रही हैं कि सत्य का रोल कर रहे हैं और असत्य में फंसे हुए हैं। इसलिए आचरण सुधारो, सबसे पहली हमारी बात है आचरण सुधारो, और नाम जप करो तो तुम्हारा मंगल हो जाए। आचरण अगर बिगड़े हुए हैं और नाम जप कर रहे हो थोड़ा बारा, तो भी मंगल नहीं होगा, क्योंकि चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। अब अगर चलनी में गाय दुहोगे तो तुम्हें बूंद पीने को नहीं मिलेगा, तो गाय दूना है नाम जप करना, और चलनी है आचरणहीन होना। हम कह रहे हैं रावण में क्या कमी थी? क्या वो भगवान शिव की आराधना नहीं करता था? कि वो विद्वान नहीं था, वो ब्रह्म ऋषि कुल में जन्मा था, सब थे, पर आचरणहीन था। आचरण चरित्र उसका बिगड़ गया, इसलिए उसे राक्षस कहा गया। ने पुलस्त जी का नाती है, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, ब्रह्म ऋषि पुलस्त जी का नाती है, कोई साधारण थोड़ी रावण। और विद्वान तो पूछो मत, आज भी जहां अभिषेक होता होगा तो उसके तांडव का गान किया जाता, जटाटवी गलत ज्वलप प्रवाह पावित। लेकिन चरित्र बिगड़ गया, चरित्र बिगड़ गया तो सब बेकार हो गया। वही शंकर जी हनुमान जी बन के पहले ही लंका का नाश किया। पहली लंका जो जलाई तो हनुमान जी ने तो जलाई, तो हनुमान जी कौन? शंकर जी ही तो हैं, 11वें रुद्र का अवतार भगवान हनुमान जी हैं। हनुमान जी साक्षात भगवान शंकर हैं, तो जिनकी आराधना की वही पहले जाके आग लगा दिए वहीं। जिसका चरित्रहीन है तो इष्ट भी रक्षा नहीं करता। चरित्रवान हो और नाम जप करे तो बढ़िया मंगल हो। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, पाप आचरण छोड़ो, गंदा भोजन छोड़ो, नाम जप करो, तुम्हारा मंगल होगा। अरे जी, विराट कोहली और अनुष्का आए थे। विराज बैठ प्रसन्न हो। हाँ, नहीं ठीक ही रहना चाहिए। हम आपको अपने प्रभु का विधान बताते हैं थोड़ा सा। जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं, ये वैभव मिलना कृपा नहीं है, ये पुण्य है। पुण्य से एक घोर पापी को भी बहुत, देखो पाप करके भी उनका कोई पुण्य है जिससे वो सुकृत पूर्व के सुकृतवश चल रहे हैं, नया पाप है। ये वैभव बढ़ना या यश बढ़ना ये भगवान की कृपा नहीं मानी जाती। भगवान की कृपा मानी जाती है अंदर का चिंतन बदलना, जिससे आपके अनंत जन्मों के संस्कार भस्म होकर और अगला जो है वो बड़ा उत्तम होगा। अंदर के चिंतन से होता है, बाहर से कुछ नहीं होता। महत्व अंदर का चिंतन। अच्छा, अंदर का चिंतन हम लोगों का स्वभाव बन गया बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब बाहर, बाहर यश कीर्ति लाभ विजय, इससे हमको सुख मिलता है। अंदर से कोई मतलब नहीं रखता कोई विरला ही अंदर से। अब क्या होता है, भगवान जब कृपा करते हैं तो संत समागम देते हैं, फिर दूसरी जब कृपा होती तो विपरीतता देते हैं, और फिर अंदर से एक रास्ता देते हैं, ये मेरा रास्ता है, ये परम शांति का रास्ता है, ये शांति का रास्ता नहीं। भगवान वो रास्ता देते और जीव को अपने पास बुला लेते हैं। बिना प्रतिकूलता के संसार का राग नष्ट नहीं होता। किसी को भी वैराग्य होता है
तो संसार की प्रतिकूलता देखकर वैराग्य होता है। सब कुछ हमारे अनुकूल है तो हम आनंदित होकर उसका भोग करते हैं। जब हमारे ऊपर प्रतिकूलता आती है तब ठेस पहुंचती है कि इतना झूठा संसार, तो अंदर से भगवान रास्ता देते हैं, ये सही है। भगवान बिना प्रतिकूलता के इस संसार को छुड़ाने का कोई भी औषधि नहीं रखी। आज तक जितने बड़े महापुरुष हुए हैं, जिनका जीवन बदला है, उनको प्रतिकूलता का दर्शन करके बदला है। तो कभी प्रतिकूलता आए तो उस समय आनंदित हो कि मेरे ऊपर अब भगवान की कृपा हो रही है, कि मुझे सतमार्ग में चलने की प्रेरणा मिल रही है। अगर सतमार्ग छूटा हो, ये सब तो एक सेकंड के लिए आप विचार कीजिए। अब अपना सुधार कर लो, अपने जीवन को सत्य में ले आओ, तो अगला जो होगा वो बहुत जोर का होगा। चाहे जन्म हो तो श्रीवान, कुलवान, धनवान, वैभव संपन्न ऐसे, और भक्ति की अनुकूलता, भक्ति की अनुकूलता, खास बात श्रीवान, धनवान, कुलवान नहीं, खास बात भक्ति की अनुकूलता। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मैं कुलवान, धनवान, श्रीवानों के कुल में जन्म देता हूं और फिर पुनः भक्ति का माहौल देता हूं, और पूर्व का जो भजन छूटा हुआ हो वहीं से उसको। अब बिल्कुल ऐसे ही रहो जैसे रह रहे हो, बिल्कुल संसारिक बन करके रहो, लेकिन अंदर का चिंतन आपका बदल जाए। अंदर के चिंतन में आपकी यश की भावना न रह जाए, अंदर के चिंतन में आपको धन बढ़ाने की भावना न रह जाए, अंदर का चिंतन हो जाए प्रभु बहुत जन्म व्यतीत हो गए, अब एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ, एक बार आपसे मिलना चाहते हैं प्रभु, मुझे आप चाहिए, अब संसार नहीं। तो बात बन जाएगी, तो बात बन जाएगी। तो इसलिए आनंद पूर्वक भगवान का नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो। बाबा, क्या नाम जप से हो जाएगा पूरा? ये हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। सांख्य योग और अष्टांग योग और कर्म योग और भक्ति योग, चारों योगों में प्रवेश रहा है। पहले हम सन्यासी रहे हैं 20 वर्ष सन्यासी रहे काशी विश्वनाथ जी। तो हम सांख्य योग, अष्टांग योग, जो अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग, कर्म योग, इन तीनों को अच्छी प्रकार जान करके और फिर भक्ति योग में आए हैं। स्वयं भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी तो नहीं ना, सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। वो हरिशरणम सनकादि हर समय जपते रहते हैं, भगवान शिव राम 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 जपते रहते हैं। हम वृंदावनवासी प्रिया प्रीतम के उपासी, तो जो राम में राह है वही राह है, जो धा है ये रस देने वाली वस्तु है। तो हम राधा 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 राधा, मतलब आप ये समझो कि हमारी इतनी तार्किक बुद्धि रही, हमारी श्रद्धालु बुद्धि नहीं रही। सन्यासी की जो बुद्धि होती है वो तर्क प्रधान होती, कसौटी पर कसने पर। तो हम केवल भावुकता में राधा राधा का प्रचार नहीं कह रहे कि हमने सुना और ऐसे ग्रंथों में पढ़ा हो, ऐसे कह रहे, स्वयं स्वाद लेके कह रहे और विश्वास के साथ कह रहे कि यदि आप राधा राधा जपते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी जन्म में। जैसे किसी से कहा जाए कि तुम सत्य बोलो, मंदिर में चढ़ के बोलो, तो हम मंदिर में नहीं, हम वृंदावन में बैठे हैं। करोड़ों मंदिर इसकी समानता नहीं कर सकते, भगवान का परम धाम है। अगर राधा राधा नाम चल रहा है तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी आखिरी श्वास यदि राधा, तो मुझे श्री जी की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। और किसी साधनों की कोई आवश्यकता नहीं, आप केवल अंदर ही अंदर चलाइए और लिखिए। देखो, हम जो कह रहे हैं उसको समझो। बहुत अधिक नाम जपने की हमें चेष्टा नहीं करनी, कम संख्या हो लेकिन मन लगा करके हो। जैसे हम, अब देखो, आप लिखो राधा, अपने दिमाग में लिखो, खुले नेत्र लिखो या बाहर देखो, दिखाई दे रहा है राधा लिखा हुआ, वही कान में सुनो राधा, वही अंदर उठाओ राधा, ये तीनों का एकाकार हो जाए तो ये करोड़ों नाम जप के बराबर है। देखो, जैसे हम बोला राधा, ऐसे हम 1000 राधा नाम बोले तो हम बोला राधा, ये उपांशु है, इसे उपांशु कहते हैं। राधा 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 1000 बार, ये उपांशु हुआ। अब ये ऐसे उपांशु हम 10,000 बार जप करें, अंदर देखते हुए बोले राधा, उपांशु 10,000 बार नाम जप करने का फल एक बार मानसिक में है। इतना बड़ा फल है ये। ऐसे राधा 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 चल रहा है, नेत्रों से हम उसे देख रहे हैं, कानों से उसे सुन रहे हैं। आप देखना कि अगर मन भगेगा तो आप लिख नहीं पाओगे राधा नाम, अगर लिख रहे हो तो मन भगेगा नहीं।
तो चाहे 10 बार लिखो, 100 बार लिखो, लेकिन एक अभ्यास बनाओ ऐसा कि कुछ समय शांति से स्नान आदि करके बैठ गए और राधा राधा लिख रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं। इसे अपना जीवन बना लो, फिर आप परिणाम में खुद देख लेना। कोई घाटे का सौदा तो है नहीं। ठीक है, ये सखी को दे दे, ठाकुर शिव जी की है। खूब आनंदित रहो, नाम जप करते रहो। प्रसन्न जानवी जी नई दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके अनुसार सच्ची खुशी क्या है? क्या खुशी एक मंजिल है या यात्रा में प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य है? बंधन मुक्त हो जाना। किसका है? बंधन मुक्त हो, कोई बंधन न रहना, कोई इच्छा न रहना, वो खुशी होती है जिसमें कोई बंधन नहीं और कोई चाहत नहीं। हमारी सारी चाहतें पूर्ण हो गई, अब हमारे अंदर कोई चाहत नहीं और हमारा कोई बंधन नहीं, मृत्यु का भी भय नहीं। ये सबसे बड़ी खुशी है। जीत गए हम, माया पर जीत गए, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त कर ली, और चाह पर अब कोई चाह नहीं, किसी का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, मृत्यु का भी कोई भय नहीं। इससे बढ़कर कोई खुशी हो सकती है? हर खुशी का नाश करने के लिए मृत्यु तैयार है। आप चाहे जितना पढ़े लिखे हो, चाहे जितनी बड़ी पदाधिकारी हो, चाहे जितने करोड़ बैंक में हो, चाहे जितना सुंदर पति मिला हो, चाहे जितना सुंदर परिवार मिला हो, लेकिन एक क्षण में वो सब कुछ आपको छुड़ा देगी। हर खुशी में आग लगा देगी। तो अभी खुशी नहीं मिली, जब आग लगाने वाले में हम आग लगा दें, मृत्यु को भी हम ऐसे परास्त कर दें कि अब हमें भय नहीं रहा। ऐसे स्थान पे जाए हम जहां मृत्यु का भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो कौन सा स्थान है? त्रिभुवन में कोई स्थान नहीं, ब्रह्मलोक में भी काल का प्रभाव है। कालातीत भगवान का आश्रय है, भगवान के चरणारविंद है। जब हम प्रभु का नाम जप करते हैं, प्रियाजू का नाम जप करते हैं और अपने मन को प्रभु में दे देते हैं और मन भगवदाकार हो जाता है, तो कोई चाह नहीं रहती। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, न कोई शोक है न कोई चाह है। प्रसन्न आत्मा, अखंड खुशी, अखंड आनंद वो प्राप्त होता है। अगर भगवान से नहीं तो कौन सी खुशी हमें बता दे कोई? भरोसा सेकंड का नहीं। बहुत सुंदर साथी मिला लेकिन मिनट में मर सकता है, बहुत सुंदर शरीर है लेकिन कल कोई भयंकर रोग हो सकता है। कौन सी चीज ऐसी है जो भय चिंता शोक रहित है? एकमात्र भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति। जब ऐसा हमें दूल्हा मिल गया श्री कृष्ण, जब ऐसा दोस्त मिल गया श्री कृष्ण, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, तब जो अपार खुशी होती है। सोचो कोई यहाँ का अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, और वो आपसे हाथ मिलावे और कहे कि कभी कोई समस्या हो, फिर आपको कैसा लगेगा? एक छाती फूली घूमेगी, एक आनंद लगेगा नहीं। और भगवान हमारे कह रहे हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो निरंतर मेरा भजन करता है उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। जब भगवान छाती ठोक रहे हैं तो भक्त की छाती कैसी होनी चाहिए? लेकिन हमें भगवान की पर विश्वास नहीं। एक नेता कोई कह दे, पदाधिकारी कह दे कि वो चाहे झूठी बात ही कह दे कि आप चिंता न करो, तो आपको क्या फूलन रहेगी, हर समय रहेगी कि यार वो हमारे अमुक हैं। और भगवान कह रहे हैं तो भगवान की बात की फूलन नहीं हो रही। जबकि नेताजी यहां नहीं है, वो सर्वत्र नहीं है, वो किसी एक स्थान पे होंगे, और वो सर्वज्ञ नहीं है, और वो सर्व सामर्थ्यशाली नहीं। और मेरे भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, सर्वत्र हैं, सब जगह है तो यहां भी हैं, सब समय है तो इस समय भी है, सबके हैं तो मेरे भी हैं, सब में है तो मेरे में भी है। ऐसा सर्वज्ञ, सर्वत्र विराजमान, सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु को जब तक हम अपना नहीं मानेंगे तब तक हमारी खुशी स्थायी नहीं रहेगी। समझ पा रही आप?